हर बार कुछ न कुछ प्रयत्न कर माता सती महादेव के करीब जाना चाहती हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मनमोहिनी द्वारा समझाने पर सती शिव के कोमल हृदय में झांकने को तैयार है। उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि वो ऐसा कैसे करेंगे, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। इसके अलावा उन्हें अभी तक दक्ष के श्राप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि प्रजापति दक्ष सब ठीक होने की आस लगाए बैठे हैं। उनके मुताबिक शिव को श्राप देकर उन्होंने सती पर उपकार किया है और इसी भ्रम में वो अब सती के मन से शिव का ख्याल निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इधर सती द्वारा दीप पूजा में किए गए आयोजन की वजह से उनकी मां बहुत प्रसन्न है। वो इस बात का जिक्र दक्ष से भी कर चुकी है। इतना ही नहीं, वो सती को इसके लिए उपहार भी देना चाहती है। इसलिए उन्होंने सती को अपने कक्ष में बुलाया है। मां, आपने मुझे बुलाया? कोई आवश्यक कार्य था क्या? कक्ष में पहुंचते ही सती ने अपनी मां को देखा, जो इस समय एक बेशकीमती आभूषण को निहार रही थी। आओ सती, आओ, मेरे समीप बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। खुश होते हुए सती की मां ने कहा। क्या? सती को अपनी मां की खुशी का कारण समझ नहीं आ रहा था। तुमने दीप पूजा में जो पूरी श्रद्धा से कार्य किया, वो वाकई सराहनीय था। पूरी रात जागकर तुमने सभी दीपों को तैयार किया। तुम्हें अपनी पुत्री कहने पर मुझे गर्व है। तुम्हारे जितना गुणी कोई दूसरा नहीं है सती। तुमने हर पल मेरा और अपने पिता का मान बढ़ाया है। हमें तुम पर नाज है। सती की मां के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मां, आपके और पिताजी के काम आना मेरा कर्तव्य है और मैंने जो कुछ भी किया है आप ही से सीखा है। सती भी मुस्कुराने लगी। इसलिए मैं ये आभूषण तुम्हें देना चाहती हूं। ये हमारे घराने की शान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे बरकरार रखोगे। कहते हुए सती की मां ने उन्हें वो आभूषण दे दिया, जो हकीकत में बेहद खूबसूरत था। और इसके बाद सती की मां वहां से चली गई, लेकिन तब तक मनमोहिनी वहां आ चुकी थी और आभूषण को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह सती, ये कितना सुंदर आभूषण है। मनमोहिनी की निगाहें उस आभूषण से हट ही नहीं रही थी, लेकिन अचानक ही माता सती का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने कहा, ये हमारे घराने का शाही आभूषण है, इसे मां ने मुझे दिया है। मुरझाए हुए चेहरे के साथ माता सती ने कहा, हाँ, तो सती इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? देखो तो ये कितना सुंदर है। मनमोहिनी ने कहा, आप जानती हैं मां ने ये मुझे क्यों दिया? क्योंकि वो मुझ पर गर्व करती हैं। और मैं क्या कर रही हूं? मैं शिव से प्रेम की बात छिपाकर उन्हें अंधकार में रख रही हूं। मैं उनके साथ धोखा कर रही हूं। क्या होगा जब उन्हें शिव को लेकर मेरे मन में चल रही बातों की जानकारी होगी? माता सती ने उदास होकर कहा, जबकि मनमोहिनी मौन रहकर उनकी बातों को सुन रही थी। फिर माता सती ने आगे कहा, जो माता पिता अपनी पुत्री पर इतना भरोसा करते हैं, जिन्हें उस पर नाज है, और वही पुत्री उनके सिर को झुका दे, तब उन्हें कैसा एहसास होगा? मैं गलत कर रही हूं। मां को दुख पहुंचाकर संसार में कौन सुखी रहा है? सती ने रोते हुए कहा, तो क्या तुम शिव का ख्याल अपने हृदय से निकाल दोगी सती? क्या महादेव को भूल पाओगी तुम? नहीं ना। इसलिए अब वो समय आ चुका है जब तुम सही और गलत को चुन सको। तुम्हें दोनों तरफ बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। मनमोहिनी की बात सुनकर माता सती सोच में डूब गई। फिर उन्होंने खुश होते हुए कहा, आप सही कह रही हैं मनमोहिनी। शिव से प्रेम करके मैंने अपनी इच्छा प्रकट कर ली है। अब पिताजी से इस विषय में बात करके मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। अब इसमें और विलंब नहीं किया जा सकता।
माता सती को अभी भी अपने पिता पर यकीन था कि वो उन्हें समझेंगे और शिव के साथ उनके रिश्ते को स्वीकार करेंगे। आखिर वो अपने पिता की सबसे लाडली पुत्री है और शिव जगत ज्ञाता माता सती यही सोचकर खुश हो रही थीं। लेकिन मनमोहिनी जानती थी कि महासभा की बैठक में क्या हुआ था। फिर भी वो सती को सच्चाई नहीं बता सकती थी, क्योंकि सच सुनते ही माता सती टूट जाती। इधर दक्ष को भी जब सती के सराहनीय कार्य की जानकारी हुई तो उन्होंने भी सती को संध्या आरती के समय भगवान विष्णु के मंदिर में आने का बुलावा भेज दिया, जिसे पाकर सती की मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लग रहा था कि पिताजी अवश्य ही उनके और शिव के बारे में बात करेंगे और इसी दौरान वो अपने मन की दशा भी उन्हें बता देंगी। इसी खुशी की खातिर सती संध्या आरती से पहले ही भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचकर खुद ही पूरा मंदिर अपने हाथों से सजाने लगी। उन्होंने आरती की थाली भी खुद ही तैयार की। अब तक दक्ष भी मंदिर में उपस्थित हो चुके थे और सती को भगवान विष्णु की सेवा में लीन देख उनका हृदय गौरवान्वित होने लगा। वो द्वार पर खड़े होकर सोचने लगे, धन्य हूं मैं सती तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में पाकर। तुम्हारे गुणों की वजह से ही तुम मुझे सबसे प्रिय हो और मैं तुम्हें इस तरह से देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुम्हारे ऊपर से उस अघोरी का मायावी जादू भी उतर गया। सच में मेरे पिता ब्रह्मदेव द्वारा मुझे दिए गए अस्त्रों का कोई मोल नहीं है। दक्ष अभी भी अपनी गलतफहमी में थे, जबकि माता सती भी सच्चाई से वंचित थीं। फिर दक्ष के मंदिर के अंदर प्रस्थान करते हुए माता सती की नजर उन पर पड़ी और वो खुशी से जाकर दक्ष के गले लग गए। दक्ष ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें अपने गले लगा लिया। पुत्री, भगवान विष्णु के प्रति तुम्हारी ये भक्ति देख मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम सच में बहुत गुणकारी हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कभी भी ऐसा कार्य नहीं करोगी जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो, दक्ष ने कहा, जबकि सती बस मुस्कुरा रही थी। फिर दक्ष ने आगे कहा, पुत्री, तुम मुझे मेरी सभी पुत्रियों में सबसे प्रिय हो और ये बात संपूर्ण संसार जानता है। और मेरी इतनी प्रिय पुत्री को कोई भी हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, दक्ष ने कहा। लेकिन उनकी ये बात माता सती को समझ नहीं आई और उन्होंने पूछा, मैं समझी नहीं पिताजी, कौन मुझे हानि पहुंचाएगा? तुम भी भोली हो मेरी पुत्री, वही बैरागी जो मुझे एक आंख पसंद नहीं, वो शिव और उसके सठगण अपनी मायावी शक्तियों से तुम्हें मुझसे दूर करने के कई प्रयास कर चुके थे। लेकिन प्रजापति दक्ष और तुम्हारा पिता होने के नाते मैं ये कैसे स्वीकार कर लेता। इसलिए एक पिता होने के नाते तुम्हें हर मुसीबत से बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। दक्ष की बात सुनकर सती का हृदय कांप गया। वो जल्दी से दक्ष की बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। तभी दक्ष ने आगे कहा, तुम्हारी सुरक्षा तय करने के लिए ही मैंने उस शिव को बैठक में बुलाया था। हालांकि मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन मुझे ये करना पड़ा और मैंने शिव को श्राप देकर उससे भगवान होने का अधिकार ही छीन लिया है। अब वो बैरागी कभी भी अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर भोले भाले मनुष्यों को फंसा नहीं सकेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा किए गए इस कार्य से तुम्हें बेहद खुशी की अनुभूति होगी। तुम्हारी मेहनत का इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता था। अपनी बातें कहते हुए दक्ष अभिमान में तनकर खड़े थे, जबकि उनकी बातें सती की समझ से परे थीं। वो तो उनसे किसी और बात की उम्मीद लगाए हुए थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उनकी उम्मीद के विपरीत। अब उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इधर दक्ष खुद में ही खुश होते हुए सती से बोले, पुत्री, तुम खुश हो ना? अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और वो शिव तो कदापि नहीं। इससे पहले दक्ष कुछ कह पाते, उससे पहले ही सती बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सती, क्या हुआ पुत्री? सती,
आंखें खोलो सती, अरे कोई है, अरे कोई है। सती के अचानक बेहोश होने से दक्ष चिंतित हो उठे। इधर सती को उनके कक्ष ले जाया गया, जहां राजवैद्य उनका इलाज कर रहे थे। उनके कक्ष में सभी मौजूद थे और सभी कभी सती तो कभी वैद्य को देख रहे थे। अभी भी राजवैद्य के हाथों में सती की नब्ज थी। काफी देर हो जाने के बाद दक्ष ने राजवैद्य से पूछा, सती को क्या हुआ है? वो अच्छी भली मुझसे बात कर रही थी और फिर अचानक बेहोश हो गई। राजन, मैं उनकी बीमारी पकड़ने की काफी देर से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वास्थ्य तो इनका ठीक है, फिर अचानक ऐसे बेहोश होने का कारण तो कोई गंभीर बात ही हो सकती है, जिसे सुनकर सती उसे बर्दाश्त न कर सकी हो। बाकी अभी आराम करने की जरूरत है। भगवान विष्णु की कृपा से ये जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। कहते हुए राजवैद्य ने विदा ली। एक एक कर सभी सती के कक्ष से बाहर निकल आए और अब कक्ष में सती की मां, प्रसूति और दक्ष ही मौजूद थे, जबकि कैलाश पर महादेव खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। सती के लिए कुछ भी नहीं कर पाने का मलाल अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा था और उनकी ये तकलीफ उनके क्रोध में बदलने लगी थी, जिससे किसी भी वक्त संपूर्ण संसार भस्म हो सकता था। मैं जानता था सती, दक्ष द्वारा मुझे श्राप देने पर इसका सबसे ज्यादा असर तुम ही पर होगा और तुम्हारी ही चिंता से मेरा हृदय परेशान है। फिर भी मैं तुम्हारी इस पीड़ा को कम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी तकलीफ को महसूस जरूर कर सकता हूं, क्योंकि तुम और मैं तो जन्म जन्मांतर से एक हैं। बस सृष्टि के सृजन के लिए तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया, लेकिन तुम्हारे स्वरूप में हमारा एक होना अब असंभव सा है। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने मन से मेरा आकर्षण खत्म करना होगा, तभी तुम्हें ऐसी तमाम पीड़ाओं से मुक्ति मिल सकेगी। कहते हुए व्याकुल होकर महादेव ने अपनी आंखें मूंद ली। अब तक रात का पहला पहर बीत चुका था और अब माता सती के कक्ष में उनकी मां प्रसूति, प्रजापति दक्ष और मनमोहिनी मौजूद थे। तीनों ही उनके होश में आने की राह देख रहे थे, जबकि बेहोशी की हालत में माता सती कैलाश की वादियों में भटक रही थी। भटकते भटकते उन्हें शिव दिखाई थी, जो विपरीत दिशा की ओर मुख किए खड़े थे, जिन्हें देखते ही माता सती खुश होते हुए उनकी ओर बढ़ी। लेकिन वो महादेव के करीब पहुंचकर उन्हें स्पर्श कर पाती उससे पहले ही धरती कांपने लगी और माता सती का संतुलन बिगड़ गया। वो चिल्लाते हुए कैलाश से नीचे गिरने लगी और तभी उनकी आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गई। माता सती घबराई हुई लग रही थी, जबकि उनकी मां ने उन्हें संभालते हुए कहा, सती, सती सब ठीक है, हम हैं ना यहां। आवाज सुनते ही माता सती अपने स्वप्न से बाहर आ गई और उन्होंने खुद को अपने कक्ष में पाया, जहां उनकी मां उनका हाथ पकड़े हुए बैठी थी। इसके अलावा प्रजापति दक्ष और मनमोहिनी भी वहां मौजूद थे। सती के होश में आते ही दक्ष हंसते हुए बोले, कमाल है सती, मनुष्य तो अधिकतर किसी शोकाकुल समाचार को सुनकर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन तुम तो इतनी अच्छी खबर सुनकर बेहोश हो गई पुत्री। दक्ष की बात सुनकर सती बेमन से मुस्कुरा दी। अब तक उनके चेहरे को देखकर मनमोहिनी समझ गई थी कि अवश्य ही दक्ष ने सती से कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर सती खुद को रोक नहीं पाई। अच्छा पुत्री, तुम आराम करो, अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो आवाज देना, लेकिन अपने बिस्तर से नहीं उठना। कहते हुए दक्ष और प्रसूति कक्ष से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मनमोहिनी ने भी इस समय सती को अकेले छोड़ देने के बारे में सोचा, लेकिन मनमोहिनी के उठकर जाते ही सती ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, पिताजी नफरत करते हैं शिव से मनमोहिनी। शिव को महासभा में बुलाना उनकी एक योजना थी। उन्होंने शिव को श्राप दिया है कि संसार में कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। अब मैं अपने मन की बात पिताजी से कैसे कर पाऊंगी मनमोहिनी?
माता सती जोर जोर से रोने लगी और लाचार खड़ी मनमोहिनी उन्हें शांत कराने का प्रयत्न करने लगी। खुद को संभालो सती, तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी, मनमोहिनी ने कहा। कैसे संभालूं मनमोहिनी, मेरी आखिरी उम्मीद भी मेरा साथ छोड़ गई। अब मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मनमोहिनी। रोते रोते माता सती की सांसें रुक रही थी, जबकि मनमोहिनी के पास भी सती के सवालों का जवाब नहीं था। सती ने फिर से सवाल किया। बोलिए मनमोहिनी, मैं क्या करूं? पिताजी के साथ मैं छल नहीं कर सकती और शिव के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी मनमोहिनी। माता सती बिलखते हुए रोने लगी, जबकि वहीं कैलाश पर अनेक पीड़ाओं से घिरे महादेव ध्यान मुद्रा में थे। तभी नारद जी का कैलाश पर आगमन हुआ। प्रभु, दक्ष ने आपके साथ ठीक नहीं किया। वो अंधकार में पूरी तरह खो चुके हैं, किंतु इतने बड़े अपमान के बाद भी आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। आपको उन पर क्रोध नहीं आया? ऐसा कैसे महादेव? इसी सोच में मेरा दिल बैठा जा रहा है। सभी के मुख पर यही प्रश्न है, नारद जी ने कहा, और वो महादेव के जवाब का इंतजार करने लगे। जबकि पहले तो महादेव शांत रहे और फिर उन्होंने कहा, दक्ष मेरे शत्रु नहीं है नारद, और उनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य को मैं महत्व नहीं देता। आप तो परम पिता परमेश्वर हैं महादेव, परंतु एक और घटना कुछ समझ में नहीं आ रही है कि जब देवी सती खुद आपसे मिलने कैलाश आई, तब आपने उन्हें वापस जाने को क्यों कहा? मैंने इस पर बहुत विचार किया, लेकिन फिर भी ये बात मेरी समझ से परे रही कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? नारद भारी चिंता में थे, क्योंकि ये संभव नहीं है नारद। सती ने इस संसार में एक मनुष्य योनि में जन्म लिया है, जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं, किंतु मेरी कोई सीमा नहीं। मैं संसार के किसी भी बंधन में बाध्य नहीं हूं। महादेव के शब्दों ने नारद जी को अचरज में डाल दिया, क्योंकि जब संपूर्ण संसार महादेव और सती के मिलन में अपना योगदान देने को तत्पर था, तो स्वयं महादेव ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या उनके मन में कोई और बात थी? अब कैसे होगा शिव और सती का मिलन?